नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। बिहार के 5 सबसे अमीर लोगों में से एक किंग महेंद्र की संपत्ति किसकी होगी, कौन उसका मालिक होगा, इसको लेकर के बड़ा फैसला आ रहा है। करीब 3000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के मालिक और 7 बार राज्यसभा के सांसद रह चुके किंग महेंद्र की सेहत लगातार नाजुक बनी हुई, और ऐसे में सवाल इसी बात को लेकर पूछे जा रहे हैं कि आखिर उनकी इस बेशुमार दौलत का वारिस कौन होगा। और उसी पर जो है अब दिल्ली हाईकोर्ट ने एक गार्जियनशिप कमेटी गठित की है, जिसके बाद अब ये तय होगा कि इस पूरी संपत्ति पर जो है हक किसका होगा और किस तरीके से इन संपत्तियों का इस्तेमाल किया जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने जदयू के राज्यसभा के सांसद व नामी उद्योगपति डॉक्टर महेंद्र प्रसाद यानी कि किंग महेंद्र के बहुचर्चित घरेलू व संपत्ति विवाद के निदान का रास्ता निकाला है। कोर्ट ने गार्जियनशिप कमेटी बनाने को कहा है। इसमें किंग महेंद्र की पत्नी संतुला देवी, बड़ा बेटा राजीव शर्मा और भाई उमेश शर्मा होंगे। यह कमेटी किंग महेंद्र से जुड़े हर मामले के बारे में सर्वसम्मति से निर्णय लेगी। इलाज कराने से लेकर के उनकी संपत्ति और वित्तीय संचालन के निष्पादन सहित अन्य मामलों पर निर्णय का अधिकार कमेटी को दिया गया है। लेकिन अगर किसी मुद्दे पर आपसी सहमति नहीं बनती है तो उसे कोर्ट द्वारा नियुक्त सुपरवाइजिंग गार्जियन के पास भेजा जाएगा। बिहार से 7 टर्म के राज्यसभा सांसद व जाने माने उद्योगपति किंग महेंद्र की हालत नाजुक बनी हुई है। वो ना तो किसी को पहचान पाते हैं और ना ही कुछ समझ पाते हैं। उनका 3000 से ज़्यादा करोड़ की संपत्ति से अधिक का कारोबार है। उनकी संपत्ति को लेकर के विवाद गहराता गया और मुकदमेबाजी का दौर शुरू हो गया। दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने इसके निदान का रास्ता निकाला। अपने 147 पन्ने के आदेश में उन्होंने हर पहलू पर प्रकाश डाला। कोर्ट ने फिलहाल 3 साल के लिए उक्त एक व्यवस्था बनाई है। कोर्ट के निर्देश के मुताबिक किंग महेंद्र नई दिल्ली स्थित अपने आवास में ही रहेंगे। अगर उनकी पत्नी चाहेंगी तो परिवार के किसी महिला सदस्य के साथ वहां रह सकती हैं। उनकी दूसरी पत्नी होने का दावा करने वाली उमा देवी अगर उनके आवास पर रहना चाहती हैं तो रह सकती हैं। कमेटी हर 15 दिन पर सुपरवाइजिंग गार्जियन यानी कि रिटायर जस्टिस राजीव सहनी को अपने लिए गए निर्णयों से अवगत कराएगी। सुपरवाइजिंग गार्जियन हर 6 महीने पर अपनी प्रगति रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेगी। तो कोर्ट ने दूसरी पत्नी होने का दावा करने वाली महिला, एक बेटा व पुत्रवधि को कमेटी में नहीं रखा है। बड़ी बात यह है कि किंग महेंद्र जो हैं उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उनकी जो है 2 पत्नियां हैं। तो पहली पत्नी जो है उनसे जो बेटा है वो संपत्ति पे दावा कर रहा है, लेकिन जो दूसरी पत्नी है वो उसका जो बेटा है वो भी उस संपत्ति पर दावा कर रहा है। हालांकि उस कमेटी में उसको शामिल नहीं किया गया है। किंग महेंद्र अरिस्टो कंपनी नाम की एक बड़ी दवा कंपनी है जो बिहार से शुरू हुई और देश और दुनिया भर में छा गई। करीब इस वक्त मौजूदा जो उसका नेटवर्थ है वो करीब 3000 करोड़ के आसपास का है। और बिहार के 5 सबसे जो अमीर कारोबारी हैं उनमें से किंग महेंद्र का नाम आता है। लेकिन पिछले कुछ सालों से उनको एक ऐसी बीमारी जिसमें वो किसी को पहचान नहीं पाते हैं, उनकी याददाश्त धीरे धीरे जो है वो गायब हो गई है। और ऐसे में उसके बाद से ही संपत्ति के विवाद को लेकर की जो लड़ाई है परिवार के अंदर में देखने को मिली। पटना से लेकर के दिल्ली तक इसकी लड़ाई जो है सड़क तक पर नजर आई। और बाद दौर में जो तस्वीरें इस पूरी खबर में हमने आपको दिखाई वो पुरानी तस्वीरें हैं, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से उनके परिवार के लोगों ने ही संपत्ति को हासिल करने के लिए पटना से दिल्ली तक जो है एक तरीके से कहें कि सर पर जो है जो एक तरीके से कहें कि जो परिवार का जो मामला था उसको सड़क पर लेके चले आए। ऐसे में अब किंग महेंद्र की संपत्ति, उसके संचालन, उस संपत्ति को खर्च करने या फिर कारोबार को लेकर के दूसरे फैसले को लेने के लिए जो है अब कमेटी ने जो है गार्जियनशिप कमेटी गठित कर दी है, जिसमें परिवार के सदस्य शामिल किए गए हैं, जिसमें बेटा पत्नी के साथ साथ और जो उनके भाई हैं उनको शामिल किया गया है। और अब यही कमेटी फिलहाल तमाम तरह के निर्णय लेगी। हालांकि किंग महेंद्र की सेहत के बारे में कोई मेडिकल जो बुलेटिन है वो जारी नहीं हुआ है, लेकिन जानकारी जो दी गई है, जो जानकारी सूत्रों के हवाले से आती है कि उनकी स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। ऐसे में बिहार के किंग कहे जाने वाले किंग महेंद्र की संपत्ति पर दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।